अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली बेट्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे होंगे। रमज़ान मुबारक में ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा कि ये जो पहली वीडियो है इसको हम सहरी से स्टार्ट करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना सहरी रूटीन कि हम सहरी किस तरह से करते हैं और हमारे क्या रूटीन होते हैं, हम क्या खाते पीते हैं। यहाँ लंदन में काफ़ी लंबे लंबे रोज़े हैं, तकरीबन 18 आवर्स का रोज़ा होता है इधर। तो सहरी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि 3:50 तक सहरी जो का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जो तैयारी करनी होती है वो रात में सोने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ, ताकि जब हम सहरी के लिए उठें तो बहुत ज़्यादा हमें उस वक्त काम ना करना पड़े, टाइम बच जाए और सही से जो है हम जो भी है वो अपना सहरी का काम जो है ख़त्म कर लें रात को सोने से पहले, और जब सुबह उठें तो हमारे पास टाइम हो इबादत करने का और चीज़ें करने का। तो सहरी यहाँ पे होता है कि खजला पेनी हमारी बहुत ही फेवरेट चीज़ है, लेकिन आजकल लॉकडाउन में सारी दुकानें जैसे कि बंद हैं, तो उसका ऑल्टरनेट हमने निकाला है सिवैयाँ। तो मेरे हस्बैंड को सिवैयाँ बहुत पसंद है, उन्हें खजला पेनी पसंद है, लेकिन आजकल उसका ऑल्टरनेट होता है सिवैयाँ। तो वो मैं सिवैयाँ बना के रख दूँगी सहरी के लिए। तो वैसे तो सेवइयाँ हम भून के बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयली नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि सहरी में वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी खाएं थोड़ा हेल्दी हो और उसे एनर्जी आए, या ना कि पेट बिल्कुल फुल हो जाए और हम ऑयली चीज़ें खाते रहें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा हेल्दी और अच्छी चीज़ हम खाएं, और जो हमारा फिर 18 आवर्स तक का जो रोज़ा है वो बहुत अच्छे से गुजर जाए, एनर्जी लेवल हमारा ज़्यादा डाउन ना हो। तो सबसे पहले मैंने सेवइयाँ रख दी हैं रेडी होने के लिए, या भी पक रही हैं। तो देखते हैं कि दूसरी चीज़ हम क्या पसंद करते हैं सहरी में खाना। मैं बनाने लगी हूँ लस्सी भी हमारी जो है मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, और इसमें जैसे कि दही होता है, तो दही बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सहरी में दही खा लें, वैसे खा लें, या लस्सी के उससे पी लें, ड्रिंक बना के पी लें, तो इससे प्यास एक तो बहुत कम लगती है और एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता, बहुत अच्छा सा रोज़ा गुजर जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं दही वैसे ही खा लूँ या फिर लस्सी बना लूँ। पर्सनली मुझे लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लस्सी बनाती हूँ। तो अब मैं लस्सी बनाने लगी हूँ, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, और थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देंगे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि सहरी में ख़ास तौर पे लस्सी या दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, सब बहुत ही सिंपल सादी सी मैंने सेवइयाँ बनाई हैं, इसमें कोई कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है, और ज़रा सी चीनी डाली है लस्सी में, दही ज़्यादा यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा होता है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा सहरी में, आपको रोज़ा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमारा 18 आवर्स का रोज़ा होता है, लेकिन हम ये चीज़ें इस तरह की अगर हम यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो बहुत आराम से गुजर जाता है माशाल्लाह। तो ये 2 चीज़ें तो रेडी हो गई हैं, अब इनको हम रखते हैं फ्रिज में और आटा तैयार करते हैं, ताकि जब हम सहरी में उठें तो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और हम फ़ौरन से रोटी बना लें। अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटा मैं यूज़ करती हूँ पिल्सबरी, इससे रोटी ख़ास तौर पर पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट, और ये गुन भी बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी गुन जाता है, इसकी डो बड़ी अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है 90% काम कंप्लीट। आटा मैंने गूंद लिया है, सेवइयाँ बन गई हैं और लस्सी भी तैयार हो गई है। अब हम इन सब चीज़ों को रख देंगे फ्रिज में, और जब सहरी के लिए उठेंगे तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, काफ़ी सारा काम हो चुका होगा, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा।
तो अब हम रखते हैं इन सब चीज़ों को फ्रिज में और मिलते हैं सहरी के वक्त। यहाँ पे सहरी आजकल ख़त्म हो रही है 3:50 पर, यानी कि 3:50 पर फिनिश हो जाती है। तो हमें उठना होता है तकरीबन 3 बजे के करीब, 3 सवा 3 के करीब मैं उठ जाती हूँ। लेकिन उस वक्त होता है कि नमाज़ पढ़नी है, कुरान वगैरह पढ़ना होता है, तो ये कुकिंग का टाइम अच्छा होता है कि ज़रा बच जाए, और हम अगर पहले से चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 और मेरा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं सहरी के वक्त। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 3:10 हो चुके हैं और सहरी का टाइम हो चुका है। तो देखें कितना अंधेरा हो रहा है इस वक्त। तो हम शुरू करते हैं सहरी बनाना। तो चलते हैं किचन में। यहाँ हम शुरू करते हैं सहरी बनाना। सबसे पहले मैं रख दूँगी चाय और फिर हम स्टार्ट करेंगे रोटी बनाना। अब मैं बना रही हूँ बटर वाली रोटी। पराठे भी हम बनाते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि रोटी ही बनाऊँ। बटर वाली ज़रा लाइट होती है, डाइजेस्ट आराम से हो जाती है और ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। तो जितना सहरी में ऑयली खाते हैं उतना जो है रोज़ा काफ़ी थका थका गुजरता है, काफ़ी टायर्ड गुजरता है। तो अब आजकल हमने ये सोचा है कि ज़रा रोटी ट्राई करें और अच्छा, इससे बहुत अच्छा असर रहता है। बस अब ये रोटी बन जाएगी, साथ में बना रही हूँ कबाब और ऑमलेट बनाऊँगी। थोड़ा सा क्वांटिटी हम थोड़ी ही रखते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सहरी करते हैं हम। रोटी हमारी हो गई है तैयार। अब हम इस पर लगा देंगे बटर। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी होती है। जनाब, हमारी रोटियां हो गई हैं रेडी। अब हम बना लेंगे जल्दी से एक ज़बरदस्त सा ऑमलेट। तो ऑमलेट हमारा रेडी करें और इसमें मैंने टमाटर, थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया डाला है। जब तक एग हमारा फ्राई हो रहा है तब तक कबाब रेडी हो गए और मैंने इसको निकाल लिया है। तो सहरी की तैयारी हमारी रेडी है और मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूं, जैसे प्रोटीन्स हमारे हो गए हैं, कैल्शियम हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अपनी तरफ से तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि रोज़ा अच्छा सा गुजर जाए। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो कबूल करने वाला है, आमीन। और अब सहरी का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया है, तो सबको बुला लेते हैं।
सहरी से हम फ़ारिग हो चुके हैं और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं थोड़ा सा वॉक करने, हल्की फुल्की कोई 5-10-15 मिनट वॉक करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रोज़ा गुज़रता है, बहुत ही लाइट फील होता है। और मुझे बहुत ही पसंद है सुबह का टाइम, सोने के बजाय थोड़ा सा फ्रेश एयर में वॉक कर ली जाए। अभी आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, लेकिन फजर हो चुकी है और इस वक्त सुबह के 4:10 हो रहे हैं। मैं वॉक करके घर वापस जा रही हूँ और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। फिर किसी नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।